ग्रीन पार्क। तो ग्रीन पार्क नाम क्यों पड़ा? ग्रीनरी होगी वहाँ पे। वो ग्रीन टॉप था, उसको बिलियर्ड टॉप भी बोलते हैं। ओके। क्रिकेट या खेल जगत में पूरी दुनिया में अगर किसी मैदान को बिलियर्ड टॉप कहा जाता है तो सिर्फ कानपुर के ग्रीन पार्क को कहा जाता है। ओके। तो और वहाँ पे एक अंग्रेज थे, मिस्टर ह्यूम, उनकी बेटी वो पहले एक पार्क हुआ करता था, उसी पार्क में वो घुड़सवारी के लिए जाती थी। ओके। जब ये ग्रीन पार्क स्टेडियम नहीं बना था और जब अंग्रेज थे यहाँ पे, या उनके जाने के बाद भी जो कुछ अंग्रेज बच गए थे, तो उन लोगों ने भी इसको अपनी कह सकते हैं कि सैरगाह बना रखा था। तो वहाँ पे उनकी बेटी को ये जगह बहुत पसंद थी, गंगा का किनारा है और टॉप बिल्कुल लश ग्रीन वहाँ की घास होती है। तो उस घास पे वो अपनी घुड़सवारी के लिए जाती थी। तो इस वजह से उसको ग्रीन टॉप कहा जाता था। बाद में वो ग्रीन पार्क में कन्वर्ट हो गया। पहली चीज। दूसरी चीज, जो वहाँ का स्कोर बोर्ड है वो अपने आप में यूनिक है। ऐसे 4 स्कोर बोर्ड पूरी दुनिया में हैं जी। और इस स्कोर बोर्ड को जो बनाया गया था, ये स्कोर बोर्ड बनाया था SM बशीर नाम था उनका, जो एल्गिन गेंजेस मिल में जनरल मैनेजर थे। ओके। और वो 1954 में मेलबर्न गए थे मैच देखने, एक मैच देखने के सिलसिले में। अच्छा। वो मेलबर्न यात्रा पर गए थे और वहाँ पे जब उन्होंने स्कोरबोर्ड को देखा तो उन्हें वो स्कोरबोर्ड बड़ा फैसिनेट किया। तो वो उसके बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद उसका पूरा डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो स्कोरबोर्ड अपने तरीके का यूनिक इसलिए भी था क्योंकि आप सिर्फ स्कोरबोर्ड देखकर मैदान में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी चल रही है, बॉल किसके पास है उस समय, वो सब उस स्कोरबोर्ड से पता चल जाता था। उस समय सिर्फ 4 देशों में था ये इस तरीके का स्कोरबोर्ड जो मैनुअल स्कोरबोर्ड कहलाता है। अपने आप में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कहलाता था। वो सिर्फ 4 जगह पे है। मेलबर्न इंडिया में, कानपुर, एक साउथ अफ्रीका में डरबन में वहां पे था, और एक इंग्लैंड में कैंट एक जगह है वहां पर। इन 4 जगहों पर ही इस तरह का स्कोरबोर्ड देखा गया है। और जिसका जो बशीर साहब ने डिजाइन किया था। आपको एक चीज और बताएं कि वो स्कोरबोर्ड इतना यूनिक था कि उसमें एक समय में उस स्कोरबोर्ड में काम करने के लिए कम से कम 40 से 50 आदमी काम करते थे। और उसमें जो पुली लगाई गई थी, वो साइकिल का वो पीछे का जो पुली होती ना, जिसमें चेन चढ़ाई जाती है, रिवॉल्वर उसको बोलते हैं, वो इस्तेमाल की गई थी और 1959 में उसको बनाया गया था। और तब से लेकर अब तक वो खराब नहीं हुई थी। अब जाके उसको डिसमेंटल किया गया है। इंटरेस्टिंग। और उसको तैयार करने में, उस स्कोरबोर्ड के जैसे ही जब मैच होने का, आयोजन होने का प्रोग्राम तय हो जाता था, जब आइटिनरी बन जाती थी, तो कानपुर में जब अगर मैच होता तो कानपुर वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाता था। तो उस मैदान को, उस स्कोरबोर्ड को तैयार करने में तकरीबन 1 से 1.5 महीना लगता था। ओके। उसको इस तरह से प्रिपेयर करने में कि वो, ताकि मैच के समय में वो सही ढंग से काम कर सके। तो वो अपने आप में एक यूनिक फीचर था। और मैं जब टीवी में काम कर रहा था तो मैं एज ए स्पोर्ट्स करेस्पॉन्डेंट के तौर पर टीवी में मैंने ज्वाइन किया था आज तक में। तो लेकिन मैं फील्ड पे नहीं जाता था, मैं उस समय डेस्क पे ही रहता था। लेकिन जो फील्ड पे जाते थे, ख़ास तौर से जब वो कानपुर में स्टोरी कवर करने आते थे, तो मैंने अपने कई साथियों को बोला है कि आप जब भी जाओ तो स्कोर बोर्ड पर स्टोरी ज़रूर करो। तो मैंने कम से कम 5 चैनलों में इस स्टोरी को करवाया है। ताकि वो उस जो यूनिकनेस है उसकी, वो लोगों तक पहुँचे कि वो आखिर क्यों ख़ास है। इसलिए वो मेरे लिए तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस। नहीं, डेफिनेटली अलग था भैया आपका करियर, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग से बहुत